हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको चुंबकीय क्षेत्र बताएंगे। काफ़ी सरल परिभाषा स्टूडेंट्स है, साथ ही साथ इससे रिलेटेड हम कुछ और बातें भी बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको परिभाषा बताएंगे। परिभाषा ध्यान रखना, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जिस कारण चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे, परिभाषा है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण वह चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक इसमें पॉइंट ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा होती है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा की दिशा होती है। अब स्टूडेंट्स आपको हम बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति के कारण क्या हो सकते हैं। तो ये स्टूडेंट ध्यान रखना, अब हेडिंग हम डाल लेंगे, बताएंगे आपको चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति के कारण क्या कारण स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो यहां पर आपको बता दें, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति के निम्न कारण हो सकते हैं, वो आपको हम बताएंगे। तो यहां लिख देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति के निम्न कारण हो सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हम कुछ कारण आपको बता रहे हैं, ध्यान रखना। चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति के निम्न कारण हो सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स हम पहले कारण की बात करें तो यहां पर बता सकते हैं, चुंबक के द्वारा, ठीक है, चुंबक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट ध्यान रखना, गतिमान आवेश द्वारा। ये स्टूडेंट्स आप लोग पॉइंट ध्यान रखोगे। और स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट आपको बता दें, ये भी आप लोग ध्यान रखना।
धारावाही चालक द्वारा, ये पॉइंट स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। और एक पॉइंट ध्यान रखना, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र द्वारा, ये स्टूडेंट्स आप लोग पॉइंट्स ध्यान रखोगे। ठीक है, पहला हमने पॉइंट बताया चुंबक के द्वारा, दूसरा बताया गतिमान आवेश द्वारा, तीसरा धारावाही चालक द्वारा, चौथा परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र द्वारा। अब यहाँ पर स्टूडेंट इसके अलावा एक पॉइंट आप लोग और ध्यान रखना, ये हम नोट में आपको बता दें। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट नोट में पॉइंट, स्थिर आवेश, यहां से क्वेश्चन बनता है, स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिमान आवेश वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखो, क्या हमने बता दिया, स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिमान आवेश वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। पेपर में स्टूडेंट्स ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, बहुकल्पी में कई बार पूछा गया है कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, ऑप्शन उसमें दिए गए होंगे, तो वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। और यदि स्थिर आवेश उत्पन्न करता है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र वाले को आपको टिक करना है। और यदि आप पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र किन कारणों से उत्पन्न होता है, उत्पत्ति के कारण क्या हैं, तो चुंबक के द्वारा, गतिमान आवेश द्वारा, धारावाही चालक द्वारा, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र द्वारा, यहां से भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स बन सकता है। यदि स्टूडेंट्स कुछ बात हम चुंबक के बारे में बता दें तो आपको समझा दें। चुंबक जो होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक क्षण चुंबक हम बना लेते हैं। क्षण चुंबक क्या होता है, ये चुंबक का एक टुकड़ा ही होता है, ठीक है, जिसमें जैसे मान लीजिए ये हमने एक क्षण चुंबक बना लिया। अब इसमें ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, कुछ बेसिक चीजें आपको बता दें, परिभाषा ये चुंबक की आ जाए बाई चांस, ठीक है। तो चुंबक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो जैसे कह सकते हैं लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चुंबक कहलाते हैं। और चुंबक जैसे मान लीजिए चुंबक का एक टुकड़ा है, ठीक है, जिसे क्षण चुंबक कहते हैं। इसमें दो ध्रुव होते हैं NS, ठीक, N और S। और इसमें स्टूडेंट ध्यान रखना, जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मान लीजिए ऐसा एक टुकड़ा और ले लें, तो जो N जैसे इधर लिखा है N ध्रुव लिखा है, ये S ध्रुव लिखा है, तो N ध्रुव वाला, यदि N ध्रुव दूसरा चुंबक वाला ले लें, टुकड़ा क्षण चुंबक का, इधर लाएंगे तो एक दूसरे को वो प्रतिकर्षित करेंगे। जबकि यहाँ पर जैसे S ध्रुव वाला टुकड़ा ले आए, ठीक है, जैसे यहाँ पर S ध्रुव ले आए, तो NS जो होगा वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना, यही आपको बताना था। तो ये एक चुंबक का टाइप हमने बता दिया, इसे क्षण चुंबक कहते हैं, चुंबक का एक टुकड़ा ही होता है। फिर से सुन लीजिए, चुंबक क्या होते हैं, चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो जैसे लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट आदि पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है, वो चुंबक कहलाते हैं। अब ये दंड चुंबक किसे कहते हैं या क्षण चुंबक किसे कहते हैं, ये चुंबक का एक टुकड़ा ही होता है, इसमें दो ध्रुव होते हैं N और S। और इसमें स्टूडेंट ध्यान रखना, जो विजातीय ध्रुव होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक, जबकि सजातीय ध्रुव जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये स्टूडेंट ध्यान रखना, बाकी इसमें कोई थ्योरी विशेष नहीं है। इस प्रकार से स्टूडेंट चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा आसानी से हो गई। ये यहाँ से स्टूडेंट क्वेश्चन बन सकता है कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता है क्या, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और यहाँ पर स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि स्टूडेंट्स हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।